तो त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और यहाँ पर लिखा गया है कोण। कोण का मतलब कोना होता है। कोण का मतलब क्या होता है? कोना, कोना होता है। और मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। तो तीन कोण को मापना वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम लोग तीन कोण को मापने को क्या करेंगे? सीखेंगे। इसके बारे में परिचय लेंगे, जानकारी लेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो कुछ त्रिभुज है। यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इस त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक जो कोना होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जो कोना है कितना डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? कर्ण। अब रह गया ये दोनों भुजा, इसको क्या कहेंगे? तो जहाँ पर मेन भुजा होगा, जो मालिक होगा, उसी के आधारित जो सामने वाला उसका भुजा होगा उसको हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? इसको लंब कहेंगे। और जो छूट जाएगा, जो नीचे रह जाएगा, उसको कहेंगे हम, इस भाग को कहेंगे हम लोग आधार। क्या कहेंगे? आधार। इस भाग को हम आधार कहेंगे। इस जो नीचे वाला भुजा है उसको हम कहते हैं कोण ए की संलग्न भुजा। और इसके सामने वाला जो भुजा है उसको कहते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। नीचे वाला को कहते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, और इसके सामने जो भुजा होगा उसको कहेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। इस कोण के सामने का जो भुजा होगा उसको कहेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर क्या है? समकोण है। और इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब कोण बन रहा है, मेन जो कोण है यहाँ पर बन रहा है। तो अब इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे, इसके सामने वाली जो भुजा है, ये सामने वाली भुजा को कहेंगे हम लंब। अब हम लोग इसको लंब कहेंगे। और ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। ये जो समकोण के सामने जो ऊपर बन रहा है उसको कहते हैं कोण सी की संलग्न भुजा। और इसके सामने वाला जो कोण के सामने वाला जो भुजा होगा उससे कहते हैं कोण सी की सम्मुख भुजा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो इसको कह देंगे लंब, नीचे वाला भाग को कह देंगे आधार। अगर ऊपर बन रहा है कोण तो नीचे वाले को कह देंगे लंब, ऊपर वाले को, ये बगल वाले को क्या कह देंगे? आधार। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछेगा कि अब बताइए कि ये लंब और आधार का क्या चक्कर है। तो लंब आधार का चक्कर क्या है? सबसे पहले हम आप लोगों को एक उदाहरण देकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उदाहरण। तो वो हमने समकोण त्रिभुज बना लिए। ये जो कोण है ये है 90 डिग्री का। और ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके सामने वाला जो कोण होगा, भुजा होगा, उसको कहते हैं कर्ण। और इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग ये नीचे जो है इसको आधार मान के चलेंगे। इसको कहेंगे कि ये जो भाग है, भुजा है, ये क्या है? आधार है। ये जो ऊपर जो उठा है उसको कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे।
ये जो है ये लंब है। एक उदाहरण दे रहे हैं, इसका मान दे रहे हैं अपना से जानकारी के लिए 4x, और इसके मान के लिए दे रहे हैं, इसका लिख दिए 3x, और हम लोग से पूछेगा कि आप बताइए कि कर्ण क्या है। इसमें पूछेगा हम लोग से कि बताइए कि कर्ण क्या है। इसका नाम भी दे देते हैं, इसको लिख देते हैं a, इसको लिख देते हैं b, और इसको लिख देते हैं c। हम लोग से पूछेगा कि बताइए कर्ण क्या है, तो हम लोग कर्ण लिखेंगे। कर्ण का सूत्र होता है जो कि पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर आया है। तो यहाँ पर कर्ण का सूत्र होता है, हम लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये हिंदी लिखने में बड़ा दिक्कत होगा, हम लोग बार बार लंब लिखेंगे, आधार लिखेंगे। ऐसे बढ़िया है कि हम लोग कर्ण के जगह पर लिख देते हैं AC। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ से जो भाग है यहाँ तक ले आया है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण कहेंगे। तो कर्ण के बदले में हम लिख देंगे AC। यहाँ पर लिख सकते हैं हम AC, यहाँ पर लिख दे AC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कर्ण के बदला में हम लिखे हैं AC, कैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जो भाग है उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का है AC। कभी यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार ये लंब, तो लंब कहाँ से है, A से लेकर B तक ले जो भाग है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम, इसको ये वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो A से लेकर B तक ले जो भाग है उसको कहेंगे लंब, को कह देंगे AB। यहाँ पर AB स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर आधार देखिए, आधार के बदला में यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जो भाग है इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आधार के बदले में क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे BC का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि बार बार ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी है, जो हिंदी को नहीं लिखेंगे, हम बार बार क्या लिख देंगे इंग्लिश। ये आसानी होगा हम लोगों को लिखने में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा इंग्लिश, तो आप लोग हिंदी भी लिख सकते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC, हम लोग से क्या पूछ रहा है, कर्ण। तो यहाँ कर्ण मतलब कि AC स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर AC स्क्वायर। यहाँ पर AB देखिए, A से लेकर B तक ले का मान कितना है, A से B यहाँ पर लिखे हैं, कितना है बोलिए, यहाँ पर है 4x। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए आधार कितना है 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 के, तो ये हो जाएगा 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस है तो प्लस है। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x से होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 x स्क्वायर हो जाएगा। x को x संग जोड़ेंगे तो इसी में जोड़ा जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर है AC और यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर था तो इस उठ के चलाएगा और इस पर चलाएगा रूट, इस पर चलाएगा रूट। यहाँ पर रूट आ गया, तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या आता है, वो होता है 5। x का 2 x के बदले में x लिख देंगे। यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होता है और x स्क्वायर है तो इसका एगो x निकल जाएगा। तो हम लोग को AC का मान आ गया, AC बराबर कितना आ गया, AC का मान आ गया 5x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5x, कितना लिख देंगे 5x। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछेगा कि आप तो ये ज्ञात कर चुके हैं, कर्ण का मान ज्ञात हो गया, लेकिन इस तरह से नहीं पूछेगा, हम लोग से अनुपात पूछेगा। अनुपात में क्या पूछेगा, अनुपात इस तरह का होता है, अनुपात के बदला में हम क्या लिख देंगे, बटा भी लिख सकते हैं, इस तरह का अनुपात होता है ना।
तो अनुपात के बदले में क्या लिख सकते हैं, बाटा भी लिख सकते हैं। बाटा कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो हम लोग से क्या करेगा कि पूछेगा, एक बार पूछेगा कि कर्ण और लंब, इसमें पूछ सकता है ना, कर्ण और लंब, इस तरह से देखिए बताते हैं। यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक लिख रहे हैं, आप लोग लास्ट में जानिएगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल बटा कक्का, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कक्का, लाल बटा क्या लिख दिए, काका। ये जो हम लोग का ट्रिक है, ठीक है। इसी पर आधारित जो है ना, ये सारा के सारा अनुपात निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है इसी पर आधारित जो होगा, सब अनुपात, जितना भी अनुपात होगा सब ज्ञात हो जाएगा लाल बटा कक्का पर, ठीक है। जो जो पूछेगा मान वो सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखते रहिए, आप लोगों को सब अच्छा से बुझा जाएगा कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में क्या करेगा कि हम लोग से अनुपात पूछेगा इस तरह से। देखिए पूछेगा, कहेगा कि आप बताइए कि लंब बटा कर्ण, क्या पूछेगा, लंब बटा कर्ण का मान बताइए, इस तरह से पूछेगा। लंब बटा कर्ण का मान पूछेगा हम लोग से। और क्या पूछ सकता है, हम लोग से पूछेगा आधार, क्या पूछेगा, आधार बटा कर्ण का मान बताइए, आधार बटा कर्ण का मान बताइए। यहाँ पर अ लिखे हैं, आ लिखे हैं, इसका मतलब है कि हम आधार लिखें। यहाँ पर और क्या पूछ सकता है, हम लोग से पूछ सकता है कि लंब बटा आधार का मान बताइए, ठीक है। लंब बटा आधार का मान बताइए। तो हम इसका मान इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर देख लेंगे, ऊपर देखकर और इसका मान ज्ञात कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका लंब, ये लंब कितना दिया गया है, आप लोगों को लौक रहेगा। यहाँ पर हम आप लोग को दिखाने का कोशिश करें, यहाँ पर लंब का मान कितना है, 4x है। तो यहाँ लिखेंगे 4x, और कर्ण का निकल के आया है, कर्ण देखिए यहाँ पर निकल के आया था 5x आया था 9। यहाँ पर लंब और कर्ण का मान आया था, यहाँ x और यहाँ x का हो गया, कट गया। तो यहाँ से बच जाएगा 4/5, ठीक है। इसी प्रकार आधार और कर्ण का मान पूछेगा। आधार का मान देखिए, आधार कितना है, 3 है ना, यहाँ पर लिख लेंगे 3x बाटा लिख देंगे 5x, 5x, x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 3/5। इसी प्रकार यहाँ नीचे देखिए हम लोग से आधार बटा लंब बटा आधार पूछेगा। तो लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान है 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x, और आधार का मान है कितना, 3x, ये x से x कट गया तो बच गया क्या चीज, 4/5, ठीक है। यहाँ पर इसका मान दिया गया है। तो ये तो हो गया इसका अनुपात, ये तो 3 हुआ, लेकिन अनुपात की संख्या कितनी होती है, 6 अनुपात होता है। अनुपात का कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग 6 अनुपात किस तरह से निकालते हैं वो देखिए। यहाँ पर लंब बटा कर्ण का मान हम निकाल दिए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसका मान उल्टा भी पूछ सकता है, इस तरह से देखिए किस तरह से पूछेगा। यहाँ तो उल्टा भी पूछ सकता है ना, ये बदल देगा, कर्ण को ऊपर कर देगा, लंब को नीचे कर देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण और लिख देंगे नीचे लंब, क्या लिख देंगे, लंब। इसको थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम कर्ण और नीचे लिख देंगे लंब, ठीक है। और इसको पलट कर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आधार है, आधार बटा का है, कर्ण है, तो ऊपर लिख देंगे कर्ण
और नीचे लिख देंगे आधार। इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछ सकता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आधार, यहाँ पर लिखेंगे आधार और नीचे लिख देंगे हम लंब। यहाँ पर लंब हो गया, ये लंब लिखे हैं और इसका मान धरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान जो है बदल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 5 और नीचे चला आएगा 4। ऊपर मान नीचे मान बदल गया। इसी प्रकार इसका भी मान बदल जाएगा, ऊपर जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 3। इसी प्रकार इसका भी मान बदल जाएगा, ऊपर जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मान क्या हो गया, बदल गया। अब क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग से ये लंब बटा कर्ण नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में जब पूछेगा तो हम लोग से छो के छो इस तरह से नहीं पूछेगा कि लंब बटा कर्ण बताइए, नहीं, इसके बदले में कहेगा कुछ नाम दे देगा। क्या देगा, नाम। जैसे इसके बदले में कुछ नाम देगा। अब नाम का देगा वो देखिए क्या नाम देगा, इसका नाम देगा। यहाँ पर कहेगा कि आप बताइए, क्वेश्चन में कहेगा कि साइन बताइए। अब ये साइन क्या है हम बाद में बताते हैं। जैसे कि ना होता है, ये लड़का है, इस लड़के का नाम है, तो लंब बटा कर्ण नाम है न, तो इसके बदले में साइन लिख दिया। जैसे कि इसका नाम, इस साइन का नाम कुछ नहीं है, मतलब साइन का मतलब कुछ नहीं है, ये इसको दिखाने के लिए इसका नाम दे दिया कि लंब बटा कर्ण। हम बोल रहे हैं लंब बटा कर्ण नहीं बोलेंगे, क्या बोल देंगे, हम साइन बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आधार बटा कर्ण का नाम का लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कॉस। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं हम संक्षेप लिख रहे हैं। इसका दूसरा भी नाम होता है, मतलब बड़ा बड़ा नाम होता है, बड़ा बड़ा भी नाम इसका बता देंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका बड़ा बड़ा नाम पूछा है। यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार, तो इसके लंब बटा आधार के बदला में लिखा गया है tan। ये tan क्यों दिया गया है, ये जो बनाने वाला, जो इसको आविष्कार करने वाला था वो क्या किया है, इसका नाम दे दिया है शॉर्टकट में। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब के बदला में लिख दिया है कौशिक। कौशिक, कौशिक का मतलब कुछ नहीं है, कौशिक का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। क्या है, नाम, कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार कर्ण बटा आधार के बदला में लिखा है सेक। और इसी प्रकार आधार बटा लंब के बदला में लिखा गया है tan। tan तो लिख दिए तो कोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट। और क्या हो गया कि हम इसका मान निकाल दिया। और यहाँ पर देखिएगा तो हम इसको इस तरह से आधारित बनाकर बनाए हैं। यहाँ पर हम ये जो भाग है ना कौन सी, इसी के आधार पर बनाए, क्योंकि हम बोले हैं कि अगर ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो यहाँ पर पूछेगा कि सी, यहाँ पर भी बोल देगा साइन सी, यहाँ बोल देगा कोस सी, यहाँ बोल देगा tan सी, यहाँ बोल देगा कोसेक सी, और यहाँ पर बोल देगा सेक सी। इसी प्रकार यहाँ पर बोलेगा कोट सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछेगा। और हम बोले कि इसका नाम दूसर होता है, मतलब कि बड़ा बड़ा नाम होता है। वो बड़ा बड़ा नाम क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ये सबसे पहले ये साइन है ना, साइन का नाम क्या है उसको देख लीजिए, साइन का बड़ा नाम क्या है, यहाँ पर बता दे रहे हैं, साइन, SIN, साइन है। इसका जो बड़ा नाम होता है उसको कहते हैं SINE, यही इसका नाम है बड़ा, साइन। साइन में क्या है कि इसमें से ई निकाल दिया गया, तो ये संक्षेप में हो गया साइन। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा कॉस। कॉस, कॉस का जो पूरा नाम है वो है कॉस साइन, कॉस साइन है। ठीक है, इसका पूरा नाम कहा गया कॉस साइन। इसी प्रकार tan, tan का पूरा नाम क्या है वो देख लीजिए, tan। ये क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन में पूछेगा, 8.1 में क्वेश्चन में पूछा है। ये tan का नाम जो है पूरा नाम है टेंजेंट है, टेंजेंट का नाम है, इसका टेंजेंट नाम है। इसी प्रकार ये तो 3 हो गया, और एक 3 का नाम देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कौशिक, क्या लिखे हैं, कौशिक लिखे हैं ना। तो कौशिक का पूरा नाम देख लीजिए, कौशिक
सेकेंड, सेकेंड नाम है पूरा नाम। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए शेख, शेख का पूरा जो नाम है वो है सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड है, ये ई लिखे हैं यहाँ पर, ठीक से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हमने इसका नाम सेकेंड, ये सेक है तो इसका पूरा नाम है सेकेंड, सेकेंड। इसी प्रकार यहाँ पर टैन है, क्या है, कॉट है ना, टैन नहीं कॉट है, तो कॉट का पूरा नाम जो है वो है कॉट टेंजेंट, कॉट, कॉट टेंजेंट। और मिस्टेक हो जा रहा है, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर वो लिखना था, ये लिख दिया कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट। यही इसका पूरा नाम है। अगर पूछेगा क्वेश्चन में, वो बताइए कि कॉस का पूरा नाम क्या है, तो हम कह देंगे कोसेंट। और यहाँ पर कॉस का पूछेगा तो हम कह देंगे क्या चीज, कोसाइन। इस प्रकार इसका नाम जो है, हम इसका नाम शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि कैसे याद कीजिएगा। इसका नाम जो है ये शॉर्टकट में, यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक जो याद रखना है वो याद रखना है, लाल बटा का। साइन का जब पूछेगा मान तो कहेंगे लॉम बटा कॉर्न, मतलब एल बटा के, ठीक है। इसी प्रकार कॉस का पूछेगा तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। और यहाँ पर पूछेगा टैन का तो कहेंगे लॉम बटा आधार, यही इसका शॉर्टकट है। और इसका मान बदल देंगे, यहाँ पर कह देंगे कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी नाम बदल देंगे, यहाँ पर कर्ण ऊपर कह देंगे, आधार नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर आधार ऊपर कर देंगे, लंब नीचे कर देंगे। ये जो है इसका बेसिक है, ठीक है। ये जो पढ़ा है हम लोग बेसिक है। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि एल का मतलब क्या है सर, तो एल का मतलब हम बता दे रहे हैं। एल का मतलब है लंब, एल का मतलब क्या है, लंब। नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में रह जाइएगा कि एल लिख दिए सर, समझ में आया ही नहीं। एल का मतलब क्या हो जाएगा, एल का मतलब हो जाएगा लंब, और ए का मतलब हो जाएगा आधार, ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार, आधार। इसी प्रकार जहाँ जहाँ हमने आधार और जहाँ जहाँ हमने के लिखे हैं उसका मतलब है कर्ण, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बताया गया समझ में आया होगा। आप लोग इसका रिवाइज कीजिएगा, और इसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें किताब है, आप लोग किताब का जो बेसिक है, आप लोग इसका किताब का बेसिक उदाहरण नंबर 1 बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।